वेल स्टूडेंट, अभी तो बहुत प्रेशर चल रहा है आपके ऊपर। एग्जामिनेशंस का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है आपके लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम लोग स्टडी करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, दैट इज़ वो एक डायपोल्स जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डायपोल्स। ठीक है ना। वैसे तो आप मैग्नेट में जाएंगे तो हम वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी की सिचुएशंस में जैसे हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डायपोल्स। ठीक है। तो वेल, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे दो चार्ट्स का अरेंजमेंट की हम बात करते हैं। देखिए, मैंने जैसे इसमें फिगर्स में आपको दिखाया है, मैग्नेट से मैंने इसे कंपेयर किया हुआ है। मैग्नेट्स में क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो दो चार्ज के अरेंजमेंट को हम लोग डायपोल्स कहते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जिसमें दो चार्ज का अरेंजमेंट हो, लेकिन आपको ध्यान इसमें यह रखना है कि ये दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होने चाहिए। बराबर का सेंस ये आता है कि मैग्नीट्यूड्स बराबर हो। मतलब क्या है कि अगर एक में +2 कूलम्स का चार्ज तो दूसरे में -2 कूलम्स का चार्ज, एक में +4 कूलम्स का चार्ज, दूसरे में -4 कूलम्स का चार्ज, एक में +5 का तो दूसरे में -5 का। वेल, तो अभी का जो सिचुएशन है आपको पता चला कि ऐसे चार्ज बराबर होने चाहिए, उनका जो मान है वो बराबर, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। फाइंड। और दूसरा क्या है, बट उनका नेचर अपोजिट, एक प्लस तो दूसरा कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, उनको एक माइन्यूट डिस्टेंस से दोनों को सेपरेट करा देते हैं, छोटा सा कोई डिस्टेंस, इसे डी कहते हैं। तो उससे मैंने इसे सेपरेट करा दिया। तो देखिए, इसमें जो एक मेन इसमें जो लॉजिक है, वो इसमें हमें जो ध्यान देने की बात होती है कि डायपोल मोमेंट मुझे फाइंड करना होगा, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो इसमें देखिए बहुत कुछ नहीं है। आप डायपोल मोमेंट्स इसका फाइंड कराने के लिए एक सिंपल सा, देखिए ये दिख रहा है आपको कि डायपोल मोमेंट्स फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है, इसे पी से डिनोट करते हैं। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो चार्ज आपने लिया हुआ है उस चार्ज को ले लीजिए और उसके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, बस दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, यू विल हैव द डायपोल मोमेंट। तो आपको Q इंटू डी मारना है, Q इंटू डी मारा, जैसे आपने Q और चार्ज और बीच का डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई मारा, आपको पता चल गया डायपोल मोमेंट्स इसका कितना है। फाइंड। वेरी सिंपल। आप चाहें तो मैं इसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स के साथ में आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, मैं इसमें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि एक डायपोल्स मैंने लिया, चलिए भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका चार्ज प्लस का 5 कूलम से, इसका माइनस का 5 कूलम से। ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं 4 मीटर्स के बराबर। अब इसे क्या फाइंड करना है मुझे, डायपोल मोमेंट्स। डायपोल मोमेंट्स फाइंड करने के लिए आप इसका चार्ज लेते हैं और इसके बीच की डिस्टेंस लेते हैं। चलिए, चार्ज कितना है आपको दिख रहा है, 5 का, और इसके बाद जो डिस्टेंस है वो दैट इज़ 4 मीटर्स की दिख रही है। फाइंड। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, 20 यूनिट्स निकल के आ गया। तो यू विल गेट द डायपोल मोमेंट्स। आपको पता चल गया कि डायपोल मोमेंट्स इस अरेंजमेंट्स का, इस सिस्टम का कितना डायपोल मोमेंट्स है। बट आपको ये नोट करके रखना होगा स्टूडेंट्स कि ये इसमें क्या है ना कि आपको इसका डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शंस किधर होती है। वन थिंग यू शुड हैव टू नो दैट कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है इसमें। डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, फिर इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो चल मैं आपको डायरेक्शन भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने ये चार्ज ले लिया, दूसरा चार्ज ये ले लिया, तो ये प्लस का क्यू चार्ज है, तो ये माइनस का क्यू चार्ज है। फाइंड। यहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, डायपोल मोमेंट्स की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ चलती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस से चल के पॉजिटिव्स की तरफ। तो नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, अभी का जो टॉपिक है वो हम लोग डायपोल मोमेंट्स पे बात कर रहे थे, और डायपोल मोमेंट्स के बाद में हम लोग भी इस पे डायपोल्स की फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्टली मुझे ये पता है कि चार्ज अगर कहीं पर भी है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, अगर कहीं पर भी चार्ज है, जैसे ये चार्ज है, तो इनफैक्ट इसके आप इधर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड एनी वेयर इन सराउंडिंग ऑफ इट, इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स ही आपकी चारों तरफ इसके एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये रहता है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक यूज़ करने जा रहे हैं, तो वो ये कह रहा है
कि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करनी है। एक डायपोल्स का सिस्टम है और इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को पता कराना है, जो नेक्स्ट केस हमारे पास है। ठीक है, ये है। वो तो डिस्कस कर लिया कि डायपोल क्या होता है भाई, है ना, और डायपोल मोमेंट्स क्या है, उसका डायरेक्शंस क्या है, मैंने सब बता दिया आपको। अभी की सिचुएशंस में अब जो नया टॉपिक निकल के आ रहा है, जो आप बुक में इसमें देखेंगे तो आपको ये जो नया टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में वो रेगुलरली पूछते भी हैं, आप देखेंगे इसे। ठीक है, क्या देखते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को फाइंड कराने की बात करना है। क्या फाइंड कराना है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फाइंड कराना है। आप देखिए इसमें दो सिचुएशंस हैं, या तो आप इसके एक्सियल लाइन पर ले जाएं, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसकी एक्सियल लाइन, या तो इस पर फाइंड कराएं, या फिर आप इसकी इक्वेटोरियल लाइंस पर फाइंड कराएं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, इसको इक्वेटोरियल्स बोलते हैं। तो क्या मैं इधर फाइंड कर रहा हूँ या फिर मुझे इस तरफ फाइंड करना है? ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए एक्सियल लाइंस पर ही वो बेसिकली पूछते हैं जब भी कभी, तो आपका यही टॉपिक आपसे पूछते हैं कि डायपोल्स है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इसकी एक्सियल लाइन आपको ये दिख रही है ऐसे करके। तो यहाँ कहीं पर भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहीं पर भी, एनीवेयर, don't have a bonding for that. You may consider any point on the axial line that is at lying at the distance r, जो कि r डिस्टेंस पर लाई करता है। चलिए, तो देखिए मैंने इस फिगर्स में आपको दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे दिखाया गया है कि ये एक्सियल लाइंस है, ये डायपोल्स एग्जिस्ट करता है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर P कंसिडर कर रखा है, यहीं पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को पता करना है। ओके, देन यू मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट फॉर ईयर हमने क्या किया इसमें, इसके डिस्टेंस को 2l कंसिडर कर लिया। अब ये 2l डिस्टेंस आप बोलेंगे क्यों लेते हैं, तो इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके सेंटर ऑफ पॉइंट से, डायपोल्स के मिड पॉइंट से, इसका l डिस्टेंस यहाँ से हाफ l इस साइड हो जाएगा, इधर साइड, इधर से इधर और इधर से इधर, l डिस्टेंस ले लेते हैं। तो दिस बिकॉज दिस इज बिकम्स ईजियर फॉर द कैलकुलेशन, फॉर दैट रीज़न वी कंसीडर द डिस्टेंस 2l फाइंड। तो अभी की सिचुएशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये डायपोल्स लिया है। अब क्या है कि देखिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे आप इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को यहाँ पे फाइंड कराते हैं। तो डेफिनेटली देखिए मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये माइनस चार्ज है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी भी बताऊँ कि क्या है इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि प्लस चार्ज अगर होता है तो उसकी फील्ड्स हमेशा बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड्स। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, यू विल इन डिफ़िकल्टीज। ठीक है, तो प्लस में हमेशा बाहर की तरफ फील्ड्स होती है, और अगर आप कोई निगेटिव चार्ज लेते हैं तो इसमें हमेशा सेंटर की तरफ फील्ड होती है ना, अंदर की तरफ। ये देखिए इन साइड में दिखा रहा हूँ, टुवर्ड्स द सेंटर। बस इतना आपको सीखना है क्या, कि अगर पॉजिटिव है तो बाहर को फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगर नेगेटिव है टुवर्ड्स द सेंटर फाइंड। इसके लिए मैं आपको एक और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे, कि देखिए ये जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक प्लेट कंसीडर करी ऐसे करके। ठीक है, तो ये प्लस प्लेट है ऐसे, और ये माइनस प्लेट है फाइंड। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये प्लस और माइनस प्लेट्स को पास में रखते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। कौन सी फील्ड आ जाती है? विद्युत क्षेत्र। देखिए अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स फाइंड। इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें एग्जिस्ट कर गई इसके बीच में। तो जैसे एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं तो इसके बीच इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल फाइंड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो प्लेट्स जैसे लेते हैं तो इसके इन साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रेजेंट मिलेगी, दिखाई नहीं पड़ेगी बट वहाँ पर प्रेजेंट है, एग्जैक्टली प्रेजेंट है, आपको मान के चलना पड़ेगा। और इसको अगर आपको एक्सपेरिमेंटली देखनी है तो आप एक काम करेंगे, इसमें यहाँ पे कोई प्लस चार्ज देख यहाँ पर रख दीजिए आप। इसमें जैसे एक प्लस चार्ज रखेंगे ना, वैसे इसमें जैसे रख के आप छोड़ेंगे उसे, यहाँ से एक चटाक से आवाज़ आएगी इस जगह पर। वो साउंड क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाती है। जैसे आप इससे हटेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, वैसे ही इसमें फोर्स लगेगा और वो जा कर के स्ट्राइक करेगा बॉल से, या इस प्लेट से स्ट्राइक मारेगा। जैसे स्ट्राइक मारेगा आवाज़ तेज आपको सुनाई पड़ेगी, बस आपको पता चल गया। दो प्लेट्स, उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस और एक नेगेटिव प्लेट्स, बीच में पॉजिटिव चार्ज को आप छोड़ दीजिए बस सिर्फ,
करना कुछ नहीं है आपको, छोड़ दीजिए। आपको थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ साउंड, चटाक से आवाज़ आएगी, क्विक शार्प साउंड आपको सुनाई पड़ेगी, समझ जाएंगे इसके अंदर फील्ड है। तो चलिए उसी फील्ड की हम बात करते हैं कि अगर हाँ ठीक है कहीं पर फील्ड है तो चार्ज है तो फील्ड है, ये बिल्कुल आप अपने यू पुट इन योर माइंड एब्सोल्युटली, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे रख लीजिए कि चार्ज है तो उसके चारों तरफ फील्ड है, मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। दिस इज़ द ट्रू फैक्ट्स। तो यू शुड नोट दैट। यहाँ पर मैंने यही दिखाने की कोशिश की है, देखिए ये माइनस चार्ज है तो इसकी फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, तो देखिए यहाँ से भी वो अंदर की तरफ जा रही है, ये दिख रही है आपको। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड हमेशा बाहर निकलेगी, इधर भी इधर भी इधर भी। तो देखिए ऐसे जाते हुए ये भी जा रही है, ये फील्ड जा रही है। तो एक आपको E1 निकल के आ रही है जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, और जो E2 फील्ड है वो सेकंड की वजह से, नेगेटिव की वजह से। फाइंड इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये इसका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो कि आपको मेंटेन करना है। देखिए नेगेटिव है तो इनसाइड को जा रहा है और पॉजिटिव है तो आउटसाइड को जा रहा है। फाइंड, तो यहाँ से हम इसकी नेट फील्ड निकाल लेते हैं। बट वन शुड यू कीप इट माइंड दैट विच फील्ड इज़ मोर, इसमें जो मैग्नीट्यूड्स किसका ज़्यादा है, E2 का कि E1 का। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का जो फंडा है वो ये चलता है कि प्रोपोर्शनल्स टू 1/r²। तो जैसे R जिसका बड़ा होगा उसकी फील्ड कम होगी। तो देखिए मैं इसके बारे में बात करूँ तो छोटा है, इसका मतलब E2 स्ट्रॉन्गर है, और मैं इसकी बात करूँ तो ये बड़ा डिस्टेंस है, इसलिए E1 जो है वो आपका छोटा है तो E2 बड़ा है। दैट्स वाई मैं इसमें यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ से कम है E2 का, है ना। तो यहाँ पर आप इसमें ये प्लेस कर देते हैं। तो E2 आपका जो फील्ड है और जो E1 फील्ड है उसकी E1 फील्ड का डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं ये इसमें से दोनों फील्ड्स को माइनस कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो E1 माइनस ऑफ E2 मैंने इसमें कर दिया। तो E1 आपका जो फील्ड है वो इसमें, ये मैंने दोनों को माइनस कराया और इसको फाइनली सॉल्व करके मैं इसका रिज़ल्ट निकाल के लाता हूँ। वो रिज़ल्ट यहाँ पे सॉल्व करने के बाद फाइनली इसका रिज़ल्ट ये निकल के आता है कैलकुलेट करके। दिस इज़ 1/4πε0 एंड 2p/r³। 1 जैसा कि आपको दिख रहा है कि दैट इज़ 1/4πε0 2p/r³ एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फाइनली इन द डायरेक्शन ऑफ, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो फाइनली वो इस डायरेक्शंस में होगा, जो बड़ी फील्ड है उसके डायरेक्शंस में आपका डायरेक्शंस मिलेगा, ठीक है ना। तो फाइंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो ये मैं रिवीजन आपका मैंने कराया है यहाँ पर कि दोनों की फील्ड्स निकाल करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रेगुलरली पूछते हैं। तो ये आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना 100%। फाइंड, ओके देन, थैंक्स।